अच्छा ना, सब बढ़िया। नहीं क्यों, मेरे से ज्यादा तो तुम टेंशन में आ जाते हुए। अबे मैं वैसे बहुत शांत स्वभाव का आदमी हूँ, मुझे गुस्सा आता नहीं है। बट फिर बाबा जी बकैती करने लग गए। मैं कहा बाबा जी बुड्ढी फूको और बुड्ढी की तारीफ करो, ये फालतू कौन से धंधे में लग जाते हो आप। तो वहां में थोड़ा फैल गया है ना? और कमेंट देख के मेरे को खुद एहसास हुआ ये ज्यादा ही बोल दिया मैंने। हैं? जान खतरे में तो नहीं आ गई? शीला की जवानी देख पाऊंगा कि नहीं देख पाऊंगा, मुन्नी को बदनाम होते हुए देख पाऊंगा कि नहीं देख पाऊंगा। भाई मैं सही बता रहा हूँ, तुम्हें ये नहीं बोलते कि एंजॉय किया। भाई नवाज भाई आ रहे तेरे लिए। अरे चुप, डराने का नहीं, मैं वैसे डरा रहता हूँ। बात तो सही है। बढ़िया, तुम दिल में हाथ के बताओ, एक हद होती है, हद होती। 10 साल से 11 साल से तुम रो रहे हो हिंदू मुस्लिम। मतलब जिसको मौका मिलता है वो शुरू हो जाता है हिंदू मुस्लिम करने के लिए। ये तो इतना पागलपंती में डूब चुके हैं, रोजी रोटी कुछ नहीं चाहिए इनको। मोदी, अरे मोदी की सुहाग रात बनानी है तुम्हें, और चाहिए तो मेरा मोदी ले ले, साला ललित मोदी ले ले, कम से कम आईपीएल तो देखे क्या था वो। ये अच्छे दिन बोल के खराब दिन दिखाए जा रहे हैं। अबे साले, मतलब आज अंबेडकर जयंती मना रहे। इन लोगों ने पोस्टर छापा, अंबेडकर जी इस देश के लिए क्या क्या किए हैं वो बारे में तो तुम छोड़ दो, इनको पता होगा। ये अंबेडकर जयंती सेलिब्रेट करने के लिए पोस्टर लगाते हैं, सबकी फोटो चिपकाते हैं सिवाय अंबेडकर जी की। अजीब फकीरी है। तेरा बर्थडे है, मैं तेरे को बर्थडे विश कर रहा हूँ, बस तेरे को नहीं किया मैंने, बाकी दुनिया को बता दे मैंने विश किया है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। और ये तो मैं पोस्टर दिखा रहा हूँ, ये पोस्टर लगाए इन्होंने। ये पार्लियामेंट में अंबेडकर जी के बारे में बात करते हैं, और बात भी क्या बात करते हैं। योगी जी बोलना होता है क्या? मतलब कमेंट में लिखा हुआ था छोटा फेंटा बोल के सुकून दिला दिया। अबे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने 26 नवंबर 2049 को जिस संविधान को बनाकर के देश को सौंपा था, उस मूल संविधान की प्रस्तावना को एक बार पढ़िए। ये बात सुन के तो मेरे अंदर का अमिताभ बच्चन निकल गया है। अभी बाकी मतलब हम लोग कहाँ जी रहे हैं? कौन सा संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कौन सा? अभी तो आया ही नहीं है। वो बंदा स्वर्ग में से कॉन्स्टिट्यूशन लिख रहा है अब इनके लिए, ताकि ये बदलाव कर सके। 2049 ये सीएम है उत्तर प्रदेश का, सीएम। क्या मैं कुछ बोलूंगा, तुम बोलोगे फिर गुस्सा मत कर, कंट्रोल कर। ये बोलने वाली बात है। तुमसे तो ज्यादा बेटर उम्मीद करता हूँ। ये हरकत है ना, वो तुम्हारे कार्यकर्ता करते तब तक ही समझ में आता मुझे। नेता लोग ये कर रहे हैं, प्रधान चीफ मिनिस्टर ये कर रहा है, पुलिस वाले लोग उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हैं, फिर तुम बोलते हो शांत रहे। अरे कैसे शांत रहूं? अम्बेडकर जी खुद रो रहे हैं मेरे साथ बैठ के, क्या हाल कर दिया देश का। चल झूठा। भाई साहब आज अम्बेडकर जयंती मना रहे हैं लोग, मोदी जी भाषणबाजी कर रहे हैं। भाषणबाजी में भी ऐसा जुमला देना, मतलब एक होता है कि झूठ बोलो है और लोगों को पता ना चले कि तुम झूठ बोल रहे हो, ये खुलेआम झूठ बोलते हैं। और ऐसा है कि इनको मालूम है मैं झूठ बोल रहा हूँ, और मैं झूठा हूँ एक नंबर का। बट जिसको जो करना कर लो, सरकार तो मेरी है, इलेक्शन कमीशन मेरे अंडर है, पुलिस मेरे अंडर है, जो करना कर लो, मैं बोलूंगा। किसानों के दुख सुख की सबसे बड़ी साथी है। मैं कहा ये बॉर्डर पे जो चल रहा था स्ट्राइक, उनको कूट कौन रहा था है? उनको मसाला किसने समझा था? मैंने है? और वो जो रेसलर प्रोटेस्ट हुए थे, वो कौन उसको उसके डीप फेक बना के एआई बना के स्माइल करवा रहा था? मैं करवा रहा था। किसानों के दोस्त, दुगनी करनी थी आया, दुगनी। 1 रुपए किलो, 1 रुपए टन पे बेच रहा था ना टमाटर। वो टमाटर जो रास्ते में गिर के तोड़ने शुरू कर देते कि साले उद्योगपति को बेच रहा है, सच्चा तोड़ के खराब कर दे हम इसको। वो कौन सा किसान है जो आपका दोस्त नहीं बन पाया? ये किसानों की बात कर रहे हैं, किसान के दोस्त है। और ये तो यहाँ पे रुक जाएंगे, तो मुझे लगता है एक बार छोड़ना शुरू करते हैं तो रुकना थोड़ी है, बोले जाते हैं। भाई साहब उसी मंच से बोलते हैं कि हम जो वक़्फ लेके आए थे वो मुसलमान को भला देगा। ये वहां पे मुसलमानों के दलित में पहुंच गए, पता नहीं क्या कहते हैं उसे, कि ये उनको टारगेट करते थे, उनको इज्जत नहीं मिलती थी, उनकी प्रॉपर्टी हथिया लेते थे। हमने अच्छा किया है। ये कांग्रेस वाले तुम्हें भड़काते हैं, भड़कने का नहीं, बुलाती है पर जाने का नहीं। मुसलमानों के लिए थोड़ी भी हमदर्दी है तो कांग्रेस पार्टी अपने पार्टी के अध्यक्ष मुसलमान को बनाए, क्यों नहीं बनाते भाई? ये बात भी बोल कौन रहा है? देश का प्रधानमंत्री। इनकी खुद की पार्टी में कितने एमपी है मुसलमान? कितने? अरे कितने हैं? एमएल कितने? ये तुम जेन्युइनली इसको सुन के तुम यकीन करके इसको वोट करते हो ना,
तो मैं तो कहता हूँ हम डिजर्व करते हैं, सच में डिजर्व करते हैं, हर कोई डिजर्व करता है। एक जगह पे भाषण देते उनके कपड़ों से पहचान रहे हैं? एक जगह कहते तुम्हारा प्रॉपर्टी बेच के इन मुसलमानों को देंगे, और दूसरी तरफ रो रहे हैं कि हम ही तुम्हारा भला करते हैं। वो नहीं, अबे लड़वाता भी तो तू ही है। भाई साहब, इनकी पार्टी का कोई भी बंदा हो सिर्फ झूठ बोलना जानता है, काम धंधा कुछ नहीं। अभी बिहार इलेक्शन आने वाले, तो मालूम है बिहार में 4,000 करोड़ लगा के इन्होंने कोई फ्लाईओवर बनाया। 3 दिन हुए उसको उद्घाटन किए हुए, 3 दिन में दरारें आ गई फ्लाईओवर पे। 4,000 करोड़ 3 दिन नहीं चला, बताओ। झूठ बोलो। अरे मैं कहा झूठ बोल रहा हूँ, मीडिया वाले कह रहे हैं सर। 3,831 करोड़ की लागत से ये सड़क बनी। 10 अप्रैल को इस सड़क का उद्घाटन हुआ और इसमें ये लंबी दरार आपको नजर आ रही होगी। हालांकि इस वक्त डिस्ट्रिक्ट के अंदर मूड बनाने भी इंस्टीट्यूशनल एकदम मोदी जी की हिपोक्रेसी भी समझ में नहीं आती मेरे को खुद। देखो, तुम्हें पता था वो चाय वाले, किसने बताया तुम्हें? उन्होंने नहीं बताया। तुम्हें पता था गरीबी इन्होंने बहुत करीब से देखी है, करीब से। ये हाथ पकड़ के भविष्य बताते थे। 30-40 साल भिक्षा मांगकर इन्होंने जिंदगी जी है, और उस भिक्षा को जमा करके अमेरिका भी गए हैं। सब बोला इन्होंने। बंगाल में जो हो रहा है उसके चक्कर में बोलते हैं कि देखो ये चाहते ही नहीं मुस्लिमों का भला हो, पंचर बनवाना चाहते हैं तुमसे। पंचर वाले हो तुम, अबे चाय वाले हो आप। गजब बेइज्जती है। मतलब खुद चाय वाला बोल के प्रधानमंत्री बैंक में बैठ गए, तुम्हें पंचर की दुकान में बैठा रहे हैं। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। और ये सब शेयर करके लोग कह रहे हैं यही तो विडंबना है, हिंदू एक नहीं बिंदु सो रहा है, ये तो सिविल की तैयारी पे है। अबे ये कब आया? ये तू प्लान करके बैठेगा? ये इनडायरेक्टली बस वो नहीं दे रहा चेतावनी कि देखो देखो ये तो हो गया। अबे हमें तो पता ही नहीं, ये कौन सी मीटिंग है? सिविल की बात चल रही है। अबे ओपिनियन रखने से सिविल कैसे? अबे हेट मंग सिविल में बता, ये कब हुआ तुम में डिसाइड? मैं नहीं बताऊंगा। अबे नफरत फैलाओगी तो नफरत फैलाने वाला बोले ही है ना। तुम सिविल में कहां से आ गए बे? हम तो करवा देंगे। अबे दम क्या मत। और ये सारी इसमें तो अरेस्ट मारना चाहिए। मैं ओपिनियन देता हूँ उसमें अरेस्ट हो सकता हूँ, ये साला आजाद घूमेगा। बात तो सही है। स्टेज पे चढ़ के मोदी जी जो बोलते हैं वो जो बंदा है वो कोई अलग बंदा है, और पीठ पीछे जो काम करते हैं वो कोई अलग बंदा है। तुम 2 इंडिया पे लड़ रहे थे, मैं कहता हूँ 2 मोदी जी हैं। 2 कभी ये मुसलमानों के सगे हो जाते हैं, उनका भला करना चाहते हैं, फिर इनका छोटा भाई आ जाता है, वो हिंदू राष्ट्र में लगा पड़ा है कि हिंदू पलायन कर रहा है, और इस प्रकार अगर भागता रहेगा तो वो दिन दूर नहीं है जब मध्य प्रदेश से भी हिंदू भागेगा, महाराष्ट्र से भी हिंदू भागेगा, गुजरात से भी हिंदू भागेगा। हिंदू डरा हुआ है और डराया जा रहा है, विशेष प्रायोजित तरीके से डराया जा रहा है। 11 साल से किसकी सरकार है? देश का होम मिनिस्टर कौन है? पुलिस किसके अंडर आ रही है? और जितने भी स्टेट तुमने नाम लिए हैं उस समय किसका ही सरकार है? किसकी? तेरा बड़े भाई की। ऐसी बातें बोलता अपने बड़े भाई के लिए है? इज्जत दी थी तेरे को, तू उसके काम पे क्वेश्चन कर रहा है? तुम्हें लग रहा है ये हिंदू मुस्लिम नहीं, ये अकाउंटेबिलिटी बोल रहा है कि मेरा बड़ा भाई फेलियर है, निकम्मा है, उसे चाय बनानी भी नहीं आती। कौन बोला? मैं नहीं बोला। मरना तेरे को डर नहीं लगता? 16 साल की बच्ची गहने लाकर स्कूटी पर रात को 12 बजे भी यूपी की सड़कों पर निकल सकती है, कोई डर का। कल की वीडियो में ना एंडिंग में एक डायलॉग मारा था मैंने कि यूपी का ले लो कहीं पे भी, गली गली में डर का माहौल है। तो वो एक केस था जो मैंने बात नहीं करी थी कि एक लड़की के मंगेतर के साथ, मंगेतर शादी होने वाली थी उनकी, उनके साथ वो कहीं घूमने गई और ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था शादी के लिए, मतलब एंगेज के हुए। बंदे को पकड़ लिया, पैसे लूटे, बंदे के साथ सामूहिक किए गए, और उसमें बीजेपी का एक नेता भी शामिल है। ये खबर थी कल की। 10 लोग अरेस्ट हुए उसके बाद। ये है यूपी का लॉ एंड ऑर्डर कि लड़कियां दिन में सेफ नहीं है, रात को तो भूल जाओ तुम। एक और यूपी का ही केस था कल, जहां पे की वीडियो क्लिप मैं तुम्हें दिखाऊंगा तो खुद गुस्सा आ जाएगा। इसके बाद पहले तो मुझे समझ में नहीं आया कॉन्टेक्स्ट है, क्योंकि टोपी पहनी हुई है तो कपड़ों से ही पहचान लिया मैंने भी। तो मेरे समझ में नहीं आया हिजाब से इनको प्रॉब्लम क्या हुई, तो मेरे को कॉन्टेक्स्ट नहीं मालूम। बट जैसे ये वीडियो वायरल गई उसके बाद यूपी पुलिस ने अरेस्ट किया, इनको अरेस्ट किया, ये उन्होंने अपलोड किया है। भाई ये क्लिप देख के तुम्हें नहीं लगता वाह क्या एक्टिंग कर रहे हैं, वाह क्या एक्टिंग कर रहा है? अगर सीरियसली इतनी ओवर एक्टिंग, इतनी, मैं नहीं कह रहा था, कांग्रेस वाले कह रहे हैं, कांग्रेस वाले कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा भाई। बस हवा निकल गई। मिला के जो मैं कह रहा हूँ, ये भारतीय
जनता पार्टी नहीं, भारतीय जुमला पार्टी है। इन्हें जुमला देना आता है, झूठ बोलना आता है, और ये खुद डायलॉग में आके बोल देते हैं झूठ बोलो, जो भी बोल सकता है। अरे बोल तो रहे 11 साल से, कभी तो सच बोलो कि हमसे नहीं हो रहा, हम निकम्मे हैं, हमें नहीं मालूम कैसे चलती है सरकार, हम इतने सालों से अपोजिशन में थे कि हम भूल गए हैं, हमें समझ में नहीं आता, ना हम स्कूल गए हैं, ना हमें इकोनॉमी समझ में आती है, हम लूट रहे हैं तुम्हें। सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? डिजिटल स्कैम इतना ज्यादा बढ़ गया है, तुम्हें हर दिन एक ना एक कांड मिल ही जाता है जहां पे लूट रहे हैं लोगों को, करोड़ों रुपए में लूट रहे हैं। पुलिस वाले क्या कर रहे हैं उसको लेके? क्या ये है आपका डिजिटल इंडिया? हमें नहीं पूछो, कुछ भी हमसे नहीं होता। हमने नेहरू पे डाला हुआ, नेहरू, अरे तो नेहरू जी जा चुके हैं, आप ही उसकी जगह पे अभी। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। भाई मेरे को तो यकीन ही नहीं होता, इनके तो चेहरे पे लिखा है दरिंदगी, लूट रहा है हमें। अबे जो दवाइयों पे टैक्स भर रहे हैं इतना तगड़ा, तुम्हारे इंश्योरेंस पे टैक्स ले रहे हैं, वो तुम्हें लगता है तुम्हारे भले के लिए बात कर रहे हैं? धर्म पे तो ये सब गुमराह करते हैं, असलियत तो लूटना ही है इनका। पहले देश लूटे या तुम्हें, वही कंफ्यूज रहते हैं। मतलब अभी मुर्शिदाबाद वाला केस बताया था मैंने, भाजपा के ऑफिशियल हैंडल है वेस्ट बंगाल का, वो CAA NRC के टाइम में जो हुआ था ना कांड देश भर में, हालत जो खराब कर दी थी इन लोगों ने, उसकी फोटो उठा के बोले देखो ये मुर्शिदाबाद बना रखा है ममता देखो ये करवा दी है। कोलकाता पुलिस को जाके बोलना पड़ा, वेस्ट बंगाल नेपाल सब नकली भेज रहे, ओपनली झूठ बोलते हैं, बेइज्जत होते हैं, फिर झूठ बोलते हैं। अरे बेइज्जत तो वो होते हैं जिनकी इज्जत है। कौन बोला? मैं नहीं बोला, ये इनका ऑफिशियल पेज है। इलेक्शन आ रहा है इसलिए ये सब कर रहे हैं, मतलब झूठ बोल के जो चीज करते हैं तो हमें लगता है वो तुम्हारी फिक्र करते हैं। उसमें कोई रो रहा है कि भाई देख टैक्स कितना लेते हैं यार, गर्मी इतनी आ रही है और एयर कंडीशन पे टैक्स है। मैं कहा अबे पागल लेते, क्या जरूरत है तेरे को एसी की? तू लग्जरी कार खरीद, हाँ 5% टैक्स देना पड़ेगा। और मैंने कहा कार में क्या रखा है, तू डायमंड खरीद, उसमें कम टैक्स देना पड़ेगा। हाँ कुछ तो लेस देन 2% टैक्स है भाई। क्या दवाई खाएगा? सोना खा, हीरा खा, उसमें ज्यादा अच्छा है। ये है आम आदमी की सरकार, ये है भारतीय जुमला पार्टी। हाँ देखो मैच चल रहा है इधर तो अभी फ्लो में जो बोल रहा था मैं बोल चुका हूँ। आज का यही ट्रेंडिंग टॉपिक्स थे जो भी थे। सो अगर बन गया कोई सेंस तो ठीक है, वरना आज एडजस्ट कर लो। आज चेन्नई का मैच है तो मेरा दोनों जगह पे ध्यान है, तो वीडियो तो थोड़ी लेट आएगी। तुम लाइक करो ना, मैं मिलता कल। पीस आउट।